जो गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ कहलाता है। बाकी सब गढ़ैया और रानी में रानी पद्मिनी। कहते हैं सुंदरता की चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में होती है ना, तो एक नाम लिया आता है पद्मिनी। जैसे कवि वे मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत की रचना करी, तो उसमें लिखा कि रानी पद्मिनी चित्तौड़ की रानी काफी खूबसूरत रानी थी कि जब पानी हलक से पीती तो गलत से नजर आता था, पास से हवा छू कर निकलना, महक में चेंज होना, ये उसकी रचयता है रानी के लिए। तो 6 मंथ तक इस किले को चारों तरफ घेर के रखा। तो राजपूत ये धूप में मत खड़े, राजपूत किंग्स लड़ते लड़ते शहीद हुए, कम संख्या में थे लेकिन उनके सामने स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी। इसलिए मेवाड़ के लिए कहते हैं खून सस्ता पानी महंगा। या राजपूतों ने आन बान शान की लड़ाई लड़ी है, ठीक है। जैसे आपके बप्पा रावल है ना, बप्पा रावल गुजरात के काफी सूर्य किंग्स कहलाए थे। बप्पा रावल जिसने पाकिस्तान के पास में रावलपिंडी है ना, बप्पा रावल के द्वारा बनाया गया। जो अरब कंट्री से हमले 5वीं शताब्दी को पहले बनाया गया था चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने इस किले को बनाया था। इसका जो नाम रखा गया था वो चित्रकूट रखा गया था। 8वीं शताब्दी में गुजरात के पास में एक छोटा सा गांव में ईडरगढ़ के राजा थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने इस किले को अपनी स्थापना करी, तो चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ की स्थापना करी गई। अभी आपने 7 दरवाजे से किले पर चढ़ाई करी, राइट लेना आगे से 7 दरवाजे आपने चित्तौड़ में चढ़ाई करी, इस किले के पीछे के दरवाजे से चढ़ाई करी है। इसका मेन दरवाजा इधर राइट, मेन दरवाजा पूरब दिशा की तरफ है, क्योंकि यहाँ के राजपूत लोग सूर्यवंशी राजपूत है। जिधर सनराइज होता था उधर किले का मेन गेट रखता था। तो मेन गेट पूरब दिशा की तरफ है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो हमला किया था ना इस किले पर, वो इधर की साइड में से किया था। यहाँ की सबसे बहुत सुंदर रानी थी पद्मिनी। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में कहा जाता था, इतना ब्यूटीफुल क्वीन था ना, जो पानी पीती थी ना गले से नजर आता था। तो इतना सुंदर रानी पद्मिनी को पाने के लिए दिल्ली के सुल्तान ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया। उसने रानी पद्मिनी के पति रतन सिंह को पत्र लिखा कि मैं रानी को देखना चाहता हूँ, उसकी खूबसूरत पार्किंग में ले लो कि रानी की खूबसूरती को देखना चाहता हूँ। लेकिन राजपूतों ने रानी का चेहरा दिखाने के लिए मना किया। कोई भी राजपूत अपनी बहन बेटियों को गैर मर्द के सामने पेश नहीं करेगा। तो खिलजी ने 6 महीने तो बस यहीं खड़ी कर दो, 6 महीने तो इस किले को चारों तरफ से घेर के रखा। अनाज पानी राशन पानी किले के ऊपर खत्म कर दिया गया। तो कहा जाता है राजपूतों ने सोचा भूखे मरने से अच्छा है अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया गया और रानी पद्मिनी ने पहला जौहर किया। यहाँ पर जौहर का मतलब समझते हैं आप? रानी पद्मिनी अग्नि में जिंदा जल जाती थी, तो पहला जौहर किया था ना वो पद्मिनी ने किया था। 16,000 भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल मीराबाई है, जिसने अपना धर्म ही सत्य माना, जिसने अपनी पति जब उनका शादी हुआ तो उनको कभी स्वीकार नहीं करा कि मेरा जो पति कृष्ण है। तो उसके देवर को बहुत पसंद नहीं था मीरा से साधु संतों बैठे, तो यहाँ पर उसको जहर दिया। कृष्ण बलराम का मूर्ति है, वो मीराबाई का टेम्पल है। ये मंदिर बनाया गया था मीरा कृष्ण के लिए, कृष्ण बलराम और मीरा का मूर्ति इसके अंदर, राधा कृष्ण बलराम। इसको 12वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी को तोड़ दिया गया था। पहले वरा अवतार था, तो वापस 13वीं सेंचुरी में कुंभा ने इसको रिपेयर कराया। तो राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति वो है। सामने जो टावर दिख रहा है इसको टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था। महाराणा कुंभा यहाँ के सबसे ताकतवर राजा थे, जिसने पूरे राजस्थान में 32 किले बनाए। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा के 2 स्टेट को जीता था। गुजरात के राजा अहमद शाह जिसने अहमदाबाद बनाया, और मालवा के महमूद खिलजी। दोनों सुल्तानों ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया, तो महाराणा कुंभा ने दोनों सुल्तानों को हराया। गुजरात और मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में इस टावर को बनाया गया, इसे नाम दिया गया विजय स्तंभ। 1448 में कार्य शुरू हुआ, 1458 में बनके तैयार हुआ। 10 ईयर्स तो बनाने लगे। और उस समय कहते हैं जो खर्च आता है, लागत आती है 90 लाख रुपए खर्च होता है इसको बनाने में। इसकी हाइट देखते हैं तो ऊपर से चौड़ा है, फिर सकड़ा है, फिर चौड़ा है। आने जाने के लिए 157 सीढ़ियां, आने रामायण महाभारत गीता के पवित्र स्थान बनाए गए। ये क्या है? राजस्थान का शान और मेवाड़ का गौरव कहलाता है। ये सामने पूरा जौहर का स्थान है। रानी पद्मिनी ने जौहर किया था ना, ये गार्डन पूरा दिख रहा है ना, मेंटेन गार्डन। ये 50 फीट गहरा कुआं था। इसी जगह रानी पद्मिनी ने 16,000 औरतों के साथ जिंदा जलाया था, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा जौहर कहलाया था। अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ नहीं आया, तो उसने मंदिर मूर्तियों को तोड़ दिया गया, स्थापत्य कला को नष्ट कर दिया गया। तो अधिकांश मूर्ति मंदिर है ना डैमेज है चित्तौड़गढ़ में। ये सामने पूरा कुआं था, अभी पैक कर दिया गया। अरे इधर आ जाइए। जब हाँ, ये पूरा उत्तरी द्वार है। जब खिलजी आया था ना तो पूरा गेट बंद कर दिया था, क्लोज कर दिया था। आ जाओ। स्नान ध्यान करने के लिए आती थी, जिसको गौमुखी कहते हैं।
गाय के मुख से 1000 साल से जो है गौमुख कहते हैं इसको। पानी के अंदर गाय का मुख है जिसमें से 1000 साल से पानी आ रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रहा, अभी भी आता है। उस राजा महाराजा के समय से पानी आता है, तो उसको गौमुखी के नाम से जाना आता है ना। अभी भी पता अभी भी नहीं पता कहाँ से आता है पानी। गौमुख ऐसे ही रहता है 1000 साल। ये देखिए शिव के शिवलिंग देखे होंगे, प्रतिमा में पहली बार देखोगे शिव को। ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर रहते हैं 3 मूर्तियां और है। पहले राजा महाराजा की बॉडी पे घाव लगता था, जिस युद्ध में जाते थे लंबा लंबा कट लगते थे। तो हाँ, तो यहाँ पर जड़ी बूटी से राजा महाराजा का इलाज करते थे। अभी भी इसके नहीं, गाड़ी में चलना चला मेरा। अभी भी यहाँ पर कहाँ पे हॉस्पिटल था उनका? अभी भी यहाँ पर है ना। क्या बोलते हाँ हाँ, वो तो पहले ऐसे तो 10 वाला क्या होता है उसके बोलते हैं आप हिंदी में? हाँ वो खान के हाँ 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 हाँ, मतलब बेहतर पीसते हैं। वैसा ही होता है ना इलाज। हाँ पीसते हैं उसको, फिर वो फ्रैक्चर बेच रहा होगा तो कैसे करेगा वो? मलहम पट्टी बांधते हैं। मलहम पट्टी और जो हाँ बांस का लकड़ी होता है हाँ, तो उसको चारों तरफ से एकदम करके पानी में मिलाकर उसका रेशा ऐसा हो जाता है, फिर उसको बांधते हैं चारों ओर से फिट करके। हाँ पार्सल। और चूना होता है ना, चूना लाइन को के लिए गार्ड्स। यहाँ पे सैनिक रहता है क्या? हाँ उनकी कॉलोनी थी पूरी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा किला है यार। एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है चित्तौड़गढ़। हाँ तो ये पद्मिनी ये सिर्फ पद्मिनी के लिए किया ना? हाँ हाँ, पद्मिनी के लिए अटैक किया, लेकिन कभी भी यह राजपूत लोग झुके नहीं उनके सामने। हाँ तो गए थे है ना, हारे नहीं थे, हारे थे यानी 70,000 के सामने 5,000 का सामना करना, तो अच्छे, लेकिन अंतिम छोर तक वो लड़ते रहे, है ना। कम संख्या में तो इसलिए हार का सामना देखना पड़ा। 27 बार आक्रमण हुए किले पर, जिसमें 24 बार राजपूतों ने जीत हासिल करी है, और 3 बार जब हारे ना तो जोहर किएगा। आराम चलने दीजिए भैया। 3 बार हारे। हाँ ये सामने जोहर मतलब यानी अग्नि में प्रवेश करना, चिंता करना। क्यों किया? चतरंग नहीं, जोहर क्यों किया? चलने दीजिए। जोहर इसलिए किए जाते थे जब किले पर राजपूत लोग लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाते थे, राजपूत माताओं की बहनों के पीछे दूसरा कोई उपाय नहीं होता था, तो वो क्या करते थे अपने आप को यानी दूसरे के साथ में यानी उसको छू नहीं पावे, उसकी पवित्रता बनी रहे, तो रानियां क्या करती थी अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। यानी मिट्टी के अलावा, रात के अलावा उनको दुश्मनों के हाथ में कुछ नहीं आवे, है ना, शक्तित्व की रक्षा करने की। अपनी इज्जत आबरू मर्यादा जो है उनको बचाने के लिए जोहर किए जाते थे। वो खुद ही चल जाती। हाँ ये जंगल है सब? ये जंगल है पूरा, फॉरेस्ट एरिया। एनिमल्स है कि ऐसा ही है? एनिमल है क्या और कुछ? एनिमल्स नीचे हैं। और ये क्या है? अबे ये रुकेंगे पर आगे। ये युद्ध का मैदान है पूरा। कौन सा ये? हाँ ये नीचे दिख रहा है वो? हाँ युद्ध का मैदान है। ये युद्ध का मैदान था। खिलजी की सेना ने 6 महीने तक पड़ाव डाल के रखा ना। हाँ 6 महीने तक अपना पड़ाव डाल के ही रहता था। क्या रखा है? बस लग रहा है ये धोखा गए रहने आ रहे हो, एक और नहीं आ रहे हो हैं? हाँ आराम से गिरमा जाना। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गेट है वो कितने साल पुराना है? 1000-2000 साल पुराना है। ऐसा पड़ा है वो पहले से ऐसा है? रिपेयरिंग वगैरह किया है? हाँ भैया वो पहले से ऐसा है? हाँ रिपेयरिंग किया हुआ है। रिपेयरिंग किया हुआ है। हाँ अच्छा ये गेट है ना? रिपेयरिंग किया हुआ है। नहीं ये पूरा नया पुराना ही है, रिपेयरिंग नहीं है।
आज से हाँ, आज से कभी तो पहले के चूना वूना इस्तेमाल किया गया, पत्थर चूना को बनाना। पहले भी चुनाव वगैरह हुए? हाँ हाँ, ये सामने पूरा दिख रहा है ना, हाँ जी जी। यार बैटल फील्ड अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पड़ाव डाल के रखा था ना 6 महीने तक। हाँ हाँ। यहाँ पे पड़ाव डाल के रखा था। सामने पहाड़ियाँ दिख रही ना, ये अरावली की पहाड़ियाँ है, दिल्ली से शुरू होती है, माउंट आबू तक खत्म होती है। इन पहाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत है ना, ऊपर से फ्लैट है ये, तो किले बनाना इस पे आसान रहता था। तो ये पहाड़ियाँ बनी हुई किले के ऊपर, यहाँ ही अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक पड़ाव डाल के रखा था। ये सामने जो दिख रहा है ना 7 दरवाजे, इसी 7 दरवाजे से अलाउद्दीन खिलजी ने अंदर प्रवेश किया था। दोनों सल्तनत राजपूत लोग लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्ति मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस किले पर चढ़ाई करी ना, सामने दिख रहा है ना, उस पेड़ के पीछे, इस पहाड़ी के पीछे तालाब है बहुत बड़े बड़े, वहां पर पूरा पालन पोषण होता है इनके लिए काफी। ये सामने हाँ, ये सामने दिख रहा है मकान, ये ट्राइबल लोगों के मकान है। सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, मैं सब बताऊंगा। ये सब ट्राइबल लोगों के मकान है, जो राजा महाराजा के साथ करते हैं ना, भील समुदाय के लोग। इसी के अंदर विधवा हुई, अनाथ बच्चे, गरीब लोग हो ना, उनके लिए बड़ी फैक्ट्री बना के दी, दिख रही है सामने बड़ी बिल्डिंग। वहाँ सीताफल को सर्दी में खाते हैं, सूख के काला पड़ता है ना, तो उसकी पेड़ की छाल से धागा बनता है। उसी धागे से एक रानी का साड़ी बनाया जाता है, उसमें हमेशा गुलाब का महक आता है साड़ी के अंदर, वो चीज हमारे को बनाया जाता है। और सेकंड चीज, यहाँ पर एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड लोहर बनाया जाता है जॉइंट पेन, मसल्स पेन के लिए। जो आपका टिकट है ना